बड़ी खबर दरअसल है, इस वक्त की बड़ी खबर है। अनुप्रिया पटेल राजा भैया में जुबानी जंग जारी है। राजा भैया का अनुप्रिया के बयान पर जवाब आ गया है। ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक पैदा होता, ये राजा भैया ने अब जवाब दिया है। वोटिंग करने के बाद देश आजाद हुआ है, अब न राजा है न रजवाड़े हैं। राजा भैया ये कह रहे हैं उनकी कुंठा हम नहीं समझ पाए। राजा भैया ने ये जवाब दिया है। अनुप्रिया पटेल ने जो आरोप लगाया, जो बातें कही ईवीएम से राजा पैदा होते हैं, उस पर जवाब दिया है कि अब न राजे हैं न रजवाड़े हैं। और ईवीएम से सिर्फ जो है राजा भैया ने कहा है कि ईवीएम से सिर्फ जनसेवक पैदा होते हैं, राजा पैदा नहीं होता है। वोटिंग करने के बाद राजा भैया ने यह बयान दिया मीडिया से बातचीत करते हुए। और आइए आपको सुनवाते आखिर अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा था और फिर अब राजा भैया ने क्या जवाब दिया है। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जीवन देना है या नहीं। ठीक है, तो राजा भैया ने जवाब दिया अनुप्रिया पटेल को। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, बहुत सधे हुए लहजे में राजा भैया ने जवाब दे दिया अनुप्रिया पटेल को और उन्होंने कहा कि अनावश्यक बयान है, राजे रजवाड़े तो खत्म हो गए, 7-8 दशक हो गया। बहुत सधा हुआ बयान एक तरीके से राजा भैया की तरफ से कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल राजा भैया की तरफ से बहुत ही सधा हुआ बयान जो है वो कहा जा सकता है। और जब हमने राजा भैया से बातचीत भी की थी तभी उन्होंने इस बात को कहा था कि अब देखिए, अब वो राजघराने वाली वो स्थिति नहीं रह गई है कि जो है तमाम जनता जो है उसके पीछे जाती है। अब जनता अपने विवेक पर जाती है, तो विवेक उनका होता है। और इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया था। लेकिन अनुप्रिया के पटेल ने जो इस तरह से बयान दिया था राजा भैया पर, उसको लेकर अब राजा भैया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राजा रजवाड़ा जो है ईवीएम से नहीं पैदा होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है। और चुनाव में जनता जिसको चुनती है वो जनप्रतिनिधि के तौर पर होता है। 5 साल की उसकी उम्र होती है। इस तरह का जिक्र जो है उन्होंने वोट डालने के बाद किया है। क्योंकि लगातार जिस तरह से उनका ये भी कहना था, एक तर्क था कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो आपके अपोजिट में पार्टियां हैं उनके खिलाफ आप बयान दीजिए, हमारे खिलाफ बयान देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि राजा भैया ने साफ तौर पर कह दिया कि जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो जो विवेक होगा उसके अनुसार वो वोट करें तो समर्थन करें। तो ऐसे में अब चूंकि इस बात को लेकर अनुप्रिया पटेल ने सीधे प्रतापगढ़ में हमला बोला था, जिसके बाद अब राजा भैया का पलटवार आया है। ऐसे में आपको बता दूं कि फिलहाल लगातार जो चुनावी जंग है वो तेज हो चुकी है। लगातार प्रचार भी अब इसी तरह से देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि देखिए आज 5वां फेज हो रहा है और जो 6ठा फेज होगा उसमें भी राजा भैया का एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। प्रयागराज की तरफ चुनाव होगा तो वहां पर भी इस तरह की जंग जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अगर हम अभी बात करें चुनावी जंग की, तो फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत जो भीड़ है वो बिल्कुल गायब हो गई है। मैं जिस बूथ में मौजूद हूँ ये केसरगंज की एक लोकसभा और इसके साथ साथ जो बाराबंकी की जो। ठीक है विशाल, मैं लौटता हूँ, दोबारा लौटता हूँ, तस्वीरों में देखेंगे और दिखाना भी तस्वीरें जरूरी है। और